हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे बीएससी एग्रीकल्चर 5th सेमेस्टर सब्जेक्ट जियो इन्फॉर्मेटिक्स एंड नैनो टेक्नोलॉजी एंड प्रिसीजन फार्मिंग। तो आइए देखते हैं। उससे पहले कि ऐसी ही और वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पर लाइक कमेंट, ये वीडियो आप अपने दोस्तों को भी शेयर करें और मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लें जिससे आपको नोट्स और पीडीएफ मिल सके। जियो इन्फॉर्मेटिक्स के मुख्य कॉन्सेप्ट्स। जियो स्पेशियल डेटा, यह वह डेटा है जिसमें किसी भी चीज़ की लोकेशन जैसे अक्षांश और देशांत की जानकारी होती है। उदाहरण के लिए किसी शहर की सड़क, एक पेड़ या किसी नदी का स्थान। यह डेटा दो तरह का हो सकता है। वेक्टर डेटा, यह डेटा पॉइंट्स, लाइन और पॉलीगॉन्स के रूप में होता है। जैसे किसी शहर के घर को पॉइंट से, सड़क को लाइन से और किसी झील को पॉलीगॉन से दिखाया जाता है। रास्टर डेटा, यह डेटा एक ग्रिड या पिक्सेल के रूप में होता है, जैसे कि सैटेलाइट से ली गई कोई तस्वीर। हर पिक्सेल में एक मान होता है जो उस जगह की जानकारी देता है, जैसे ऊंचाई, तापमान या वनस्पति। रिमोट सेंसिंग, यह बिना उस जगह पर गए किसी वस्तु या क्षेत्र के बारे में जानकारी इकट्ठा करने की तकनीक है। इसमें सैटेलाइट्स और ड्रोन का इस्तेमाल किया जाता है जो पृथ्वी की सतह से डेटा जैसे तस्वीर, थर्मल इमेजेस जैसे स्पेक्ट्रम डेटा इकट्ठा करते हैं। जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम (जीआईएस), यह एक सॉफ्टवेयर सिस्टम है जिसका उपयोग जियोस्पेशियल डेटा को कैप्चर, स्टोर, मैनिपुलेट, एनालाइज और मैसेज करने के लिए किया जाता है। इसकी मदद से हम नक्शे बना सकते हैं और डेटा के बीच के संबंध को समझ सकते हैं। ग्लोबल पोजीशन सिस्टम (जीपीएस), यह एक सैटेलाइट नेविगेशन प्रणाली है जो किसी भी जगह की सही लोकेशन, अक्षांश, देशांत और ऊंचाई का पता लगाने में मदद करती है। जियो इन्फॉर्मेटिक्स में इस्तेमाल होने वाले टूल्स और तकनीकें। जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम (जीआईएस) सॉफ्टवेयर। ARCGIS, यह एक बहुत प्रसिद्ध और व्यापक रूप से इस्तेमाल होने वाला कमर्शियल जीआईएस सॉफ्टवेयर है। QGIS, यह एक फ्री और ओपन सोर्स जीआईएस सॉफ्टवेयर है जो काफ़ी लोकप्रिय है। रिमोट सेंसिंग सॉफ्टवेयर (ERDAS) इमेजर, यह रिमोट सेंसिंग इमेज को प्रोसेस और एनालाइज करने का एक शक्तिशाली सॉफ्टवेयर है। ENVI, यह भी इमेज प्रोसेसिंग और स्पेक्ट्रल एनालिसिस के लिए एक प्रमुख सॉफ्टवेयर है। डिजिटाइजेशन, यह एक ऐसी तकनीक है जिसमें एनालॉग मैप्स, कागजी नक्शे को डिजिटल फॉर्मेट में बदला जाता है। इसमें माउस का उपयोग करके वेक्टर डेटा पॉइंट्स, लाइन, पॉलीगॉन्स बनाया जाता है। डेटा कैप्चरिंग के लिए तकनीकें। सर्वेइंग, इसमें जमीन पर उपकरणों का प्रयोग करके किसी जगह की सटीक लोकेशन का पता लगाया जाता है। एरियल फोटोग्राफी, यह हवाई जहाज या ड्रोन से ली गई तस्वीरें हैं जो जमीन के बड़े हिस्से की जानकारी देती हैं। जियो इन्फॉर्मेटिक्स का उपयोग कहाँ होता है? शहरी नियोजन, शहरों के विकास, सड़कों
और इमारतों की योजना बनाने में। आपदा प्रबंधन बाढ़, भूकंप जैसी आपदाओं के दौरान प्रभावित क्षेत्रों की मैपिंग करने और राहत कार्यों को निर्देशित करने में। कृषि फसलों की निगरानी, मिट्टी की गुणवत्ता और सिंचाई की ज़रूरतों का पता लगाने में। प्रेसिजन एग्रीकल्चर सटीक कृषि की परिभाषा। प्रेसिजन एग्रीकल्चर एक आधुनिक कृषि पद्धति है। इसमें फसलों की पैदावार बढ़ाने और संसाधनों जैसे पानी, उर्वरक, कीटनाशक का प्रभावी ढंग से उपयोग करने के लिए तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। यह एक ही तरीके से सब जगह खेती करने की बजाय खेत के हर हिस्से की ज़रूरत के हिसाब से अलग-अलग काम करने पर केंद्रित है। जियो इन्फॉर्मेटिक्स इस पद्धति का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। प्रेसिजन एग्रीकल्चर में जियो इन्फॉर्मेटिक्स का उपयोग। जियो इन्फॉर्मेटिक्स सटीक कृषि के लिए ज़रूरी जानकारी इकट्ठा करने, विश्लेषण करने और इस्तेमाल करने में मदद करता है। इसके मुख्य उपयोग इस प्रकार हैं: खेत की मैपिंग और डेटा संग्रह, रिमोट सेंसिंग, ड्रोन और सैटेलाइट इमेजरी। ड्रोन या सैटेलाइट से खेत की तस्वीरें ली जाती हैं। ये तस्वीरें हमें खेत में फसल की सेहत, मिट्टी की नमी और पोषक तत्वों की कमी जैसी जानकारी देती हैं। उपयोग: किसान इन तस्वीरों का इस्तेमाल करके खेत के उन हिस्सों की पहचान कर सकते हैं जहां फसल कमजोर है या कोई बीमारी फैल रही है। ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम सटीक स्थान निर्धारण। जीपीएस का उपयोग ट्रैक्टर और अन्य कृषि उपकरणों में किया जाता है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि बीज बोने, उर्वरक डालने या कीटनाशक छिड़कने का काम सही या सटीक जगह पर हो रहा है। उपयोग: यह जीपीएस गाइडेड मशीनों को लाइन में सटीक रूप से चलने में मदद करता है, जिससे ओवरलैपिंग, दोहराव या छूटे हुए हिस्से की समस्या खत्म हो जाती है। डेटा विश्लेषण और योजना। जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम मैप बनाना। किसान जीआईएस सॉफ्टवेयर का उपयोग करके खेत के अलग-अलग मैप नक्शे बनाते हैं। इन मैप में मिट्टी की गुणवत्ता, पैदावार के आंकड़े और फसल की सेहत की जानकारी होती है। वेरिएबल रेट एप्लीकेशन मैप। वेरिएबल रेट एप्लीकेशन मैप जीआईएस की मदद से ऐसे नक्शे तैयार किए जाते हैं जो बताते हैं कि खेत के किस हिस्से में कितना पानी, उर्वरक या कीटनाशक डालना है। उदाहरण के लिए, जिस हिस्से में मिट्टी में पोषक तत्व कम है, वहाँ ज़्यादा उर्वरक की ज़रूरत होगी। ऑटोमेटेड एप्लीकेशन। ऑटोमेटेड मशीन। आधुनिक ट्रैक्टर और स्प्रिंकलर सिंचाई नियंत्रण जीपीएस और जीआईएस डेटा से जुड़े होते हैं। उपयोग: ये मशीनें स्वचालित रूप से वेरिएबल रेट एप्लीकेशन मैप के अनुसार काम करती हैं। जब ट्रैक्टर खेत के किसी ऐसे हिस्से से गुजरता है जहां उर्वरक की ज़्यादा ज़रूरत है, तो मशीन खुद ही ज़्यादा उर्वरक छोड़ना शुरू कर देती है और जब कम ज़रूरत होती है तो मात्रा घटा देती है। प्रेसिजन एग्रीकल्चर में जियो इन्फॉर्मेटिक्स के फायदे: बेहतर पैदावार। सही जगह पर सही मात्रा में संसाधन देने से फसलों की पैदावार बढ़ती है। संसाधनों की बचत। पानी, उर्वरक और कीटनाशकों का कम और सटीक उपयोग होता है, जिससे लागत घटती है। पर्यावरण संरक्षण। रसायनों का कम उपयोग होने से मिट्टी और जल प्रदूषण कम होता है। फ्रेंड्स, अगर आप सभी लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। ऐसी और वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पर लाइक, कमेंट, ये वीडियो आप अपने सभी दोस्तों को भी शेयर करें जिससे उनकी भी हेल्प हो सके, और मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लें जिससे आपको नोट्स और पीडीएफ मिल सकें।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।